आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि हम टॉपिक ट्रायंगल्स कर रहे हैं 10th क्लास के। तो आज का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमने लिया है ट्रायंगल से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। D and E are points on the side CA and CB respectively। ये जो D and E हैं, ये पॉइंट्स हैं दो साइडों में। एक साइड है CA एंड दूसरा है CB। किसमें? एक ट्रायंगल में जो राइट है, राइट ट्रायंगल एट C, यानी कि राइट एंगल है C पर। तो हमें प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल में AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बच्चों? तो पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। यहां हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। राइट ट्रायंगल ये हमारे पास है। तो राइट ट्रायंगल के हिसाब से एंड राइट एंगल एट C, दैट मीन्स दिस इज द C, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, दैट इज वाई दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हम लिखेंगे A, B और ये हो गया C, राइट एंगल एट C। तो दो पॉइंट हमें लेने हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। CA यहां पर एक पॉइंट और C के बाद है CB और यहां पर एक पॉइंट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं। तो पहले हम वही लिखेंगे कि गिवन। यहां पर आप पूरी तरीके से ध्यान रखना कि पहले हम लिखेंगे गिवन में कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वही लिखेंगे ट्रायंगल ABC। वो तो है ABC, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी लिखना है राइट एंगल्ड एट, कहां पर है? C पर, राइट एंगल एट C। और इसके साथ दो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स। कितने हैं? 2 पॉइंट्स। वो क्या क्या है? D एंड E। क्या है? D एंड E आर ऑन किस पे? तो हमने यहां पर लिए दो जो पॉइंट्स हमने लिए D, यहां पर हम लिखेंगे, आप यहां पर देखो, हम लिखेंगे D और यहां पर लिखेंगे E। तो इसी के हिसाब से 2 पॉइंट्स D एंड E और ऑन द, लेकिन हमें ये लिखना है कि किन साइडों में ये पड़ते हैं। ऑन द साइड्स, आप खुद बता सकते हो किस साइड में पड़ता है। ऑन द साइड्स आप खुद भी लिख सकते हो, यानी कि CA एंड CB। ठीक है, 2 पॉइंट्स पड़ते हैं। तो हमें अब क्या करना है कि हमें टू प्रूव करना है, प्रूव अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो प्रूव हमें करना है वो हमें करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम प्रूफ की तरफ जाएंगे। प्रूफ में क्या है कि हमें एक चीज करना है कि अगर ये पॉइंट्स है तो इनको ज्वाइन भी करना है ना। तो पहले यही करेंगे हम
हम लिखेंगे यहां पर लेट अस ज्वाइन द पॉइंट्स। क्या करेंगे? लेट अस ज्वाइन द पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट? डी विद किसके साथ? डी को हम किसके साथ करेंगे? डी को हम करेंगे, यहां पर आप देखो, जो डी है विद किसके साथ? ई के साथ। यहां पर आप देखो मैंने ज्वाइन किया डी विद ई, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन किया। और एंड फिर मुझे इसमें एक चीज करना है कि हमने लिखा डी विद ई एंड, और क्या करना है? और डी को इसी के हिसाब से बी में हमें एंड बी वही लिखेंगे। डी, यहां पर आप देखो, लेट अस ज्वाइन द पॉइंट्स डी विद ई के साथ एंड बी के साथ, ठीक है, हो गया ये। एंड पॉइंट ई, अब ई पर पड़ता है, अब ई, तो ई को हम किसके एंड, वो हम क्या करेंगे? अब हम ई को किसके साथ करेंगे? एंड पॉइंट ई किसके साथ करेंगे? पॉइंट ई एंड ये करेंगे ए के साथ। यहां पर आप देखो ए के साथ, तो हमने ये ज्वाइन किया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहां पर लिख सकते हैं यूजिंग, यहां पर आप देखो पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब एक चीज और रह गया कि यहां पर बहुत सारे ट्रायंगल्स बन गए, राइट ट्रायंगल बहुत सारे बन गए। देखो ए सी बी, ये एक राइट ट्रायंगल है। ए सी ई, ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ए सी ई, ये भी एक राइट ट्रायंगल है, जो मैंने पहले बताया। तो यहां पर मैं हर एक ट्रायंगल लूंगा और वो देखना आपकी ये ट्रायंगल्स है कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। तो पहले मैंने लिखा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, वो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो तो आपको पता है, ठीक है, इज इक्वल टू, आप यहां पर लिख सकते हो हाइट का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बेस, या लिखो ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, कोई बात नहीं। तो हाइट का स्क्वायर प्लस और लिखना है बेस का स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे कि हमारे पास अब हम ट्रायंगल लेंगे। तो पहले हम करेंगे एक ट्रायंगल हेयर, एक ट्रायंगल हम लेंगे, वो क्या लेंगे? ए सी ई, हेयर ए सी ई is a right angled triangle, a right angled triangle। ACE हमने लिया, यहां पर आप देखो ACE, दिस इज द राइट ट्रायंगल। यहां पर आप देखो, अगर मैं यहां पर आपको ये सेपरेट दिखाऊंगा तो मैंने पहले लिया ये वाला ACE, यहां पर आप देखो ACE,
ये ट्रायंगल, ठीक है, इसमें से एक ट्रायंगल मैंने निकाला। तो इसमें हम देखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। आप देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं लिखूंगा कि यहां पर आप देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें क्या पड़ता है, हाइपोटेन्यूज इसमें पड़ता है ए का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू फिर है हाइट, हाइट क्या है ए सी का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है सी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम रखेंगे फर्स्ट, ओके। तो आया समझ। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगा इन राइट एंगलड ट्रायंगल, इन राइट एंगलड ट्रायंगल। वो क्या मैं लूंगा, वो लूंगा मैं डी सी बी। यहां पर आप देखो डी सी बी, आप यहां पर आप देखो डी सी बी, ये वाला डी सी बी, ये वाला। तो यहां पर मैं एक और निकालूंगा, इसमें से एक ट्रायंगल, वो ये है एक ट्रायंगल डी सी बी, ये पहला था, ये दूसरा। तो अब इसको भी पाइथागोरस के हिसाब से हमें लेना है, ठीक है। तो हम पहले क्या लेंगे, डी बी का स्क्वायर, ठीक है ना। पहले हमें हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हाइट क्या है इसकी, डी सी का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है बी सी का स्क्वायर, ये है सेकंड, ओके। अब हम तीसरा लेंगे एन राइट एंगलड ट्रायंगल, एन राइट एंगलड ट्रायंगल। तो वो क्या लेंगे तीसरा, तीसरा हम लेंगे ए बी सी। अब तीसरा लेंगे, यहां पर आप देखो ये वाला ए बी सी, दैट मीन्स ये बड़ा वाला, ठीक है, ए बी सी, ये तीसरा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसी के हिसाब से आप पहले क्या लेंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हाइट ए सी का स्क्वायर प्लस बेस बी सी का स्क्वायर, आया ये भी। और अब चौथा लेंगे एन राइट एंगलड ट्रायंगल। अब चौथा क्या लेंगे, हम लेंगे डी सी ई, डी सी ई। अब चौथा लेंगे डी सी ई, डी सी ई में क्या है, डी सी ई, यहां पर आप देखो डी सी ई, ये वाला डी सी ई, दैट मीन्स ये छोटा वाला डी सी ई, यानी कि डी सी ई, डी सी ई कितने हो गए, 1 2 3 4। तो इसमें भी आप क्या करना है कि पहले हम लिखेंगे डी ई का स्क्वायर, डी का स्क्वायर इक्वल टू हाइट क्या है डी सी का स्क्वायर, ठीक है, डी सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है सी या ए सी लिखो तो एक ही जैसा है, सी का स्क्वायर, ये बन गया चौथा, ठीक है। तो ये हमने 4 इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लिए। तो अब हमें क्या करना है, अब यहां पर आप ध्यान रखो पूरी तरीके से कि हमने अब 4 जो इनमें लिए हैं, अब देखो कि यहां पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। यहां पर आप जो हमने पहला लिया लेफ्ट हैंड साइड, पहला लेफ्ट हैंड साइड क्या था, फर्स्ट में
ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। फर्स्ट जो फर्स्ट में मैंने दिखाया कि जो फर्स्ट हमें लेना था, क्यों, तो वो उसका जो हमें लेना है वो साइड, तो यहां पर राइट हैंड साइड में क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो है ए बी का स्क्वायर प्लस, आप देखो उधर टू प्रूव में हमें प्रूव क्या करना है, डी ई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप देखो जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टू प्रूव करने में, कि हमने जो प्रूव करना है कि ये बोल रहा है क्वेश्चन ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ये बराबर होना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर से, तो ये आपस में इक्वल होना चाहिए। जो हमें यहां निकलेगा, अगर यहां पर 4 निकलेगा तो यहां पर भी 4, अगर यहां पर 6 निकलेगा तो यहां पर भी 6, अगर यहां पर 2 निकलेगा तो यहां पर भी 2 लिखना है। तो वो हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमें इन जो हमने ट्रायंगल 4 बनाए पहले वही लिखेंगे कि हमें क्या निकला। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास निकली, पहले आप देखो यहां पर, आप देखो पहले क्या निकला, जरा आप देखो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी वो हमारे पास थी यहां पर ए, ठीक है, फिर थी बी डी। ओके, यहां पर आप देखो, यहां पर पहले फर्स्ट और सेकंड, अगर हम इसको ऐड करेंगे, अगर हम इसको ऐड करेंगे, हम वो भी लिख सकते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन यहां पर मैं आपको इजी मरहले में बताऊंगा कि ये क्या करना है। ए को प्लस बी डी, आप फर्स्ट में देखो कि हमें ए स्क्वायर में क्या निकला, हमें निकला ए स्क्वायर में हमें निकला यहां पर ए सी स्क्वायर प्लस निकला सी ई स्क्वायर, निकला ना। ठीक है, और फिर हमें और क्या निकला, और हमें प्लस, यहां पर प्लस तो अपना है बीडी, आप देखो सेकंड में बीडी स्क्वायर किसके बराबर है, बीडी स्क्वायर सेकंड इक्वेशन में है कि वो हमें निकला किसमें, डीसी का स्क्वायर प्लस, यहां पर आप प्लस है ये प्लस, और फिर क्या निकला हमें सेकंड में, बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर। तो इसमें निकला हमें ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अपना बी डी, हमें सेकंड में निकला डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स हम अब ए सी स्क्वायर जो है प्लस, यहां पर आप देखो ए सी स्क्वायर, फिर है सी ई स्क्वायर, ठीक है, फिर है प्लस, इनको ऐड करेंगे डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड निकला, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड निकला, और यही हमें यहां निकलना चाहिए। तो अगर ये निकलेगा तो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहां पर आप देखो बी सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, अब जाओ तीसरे इक्वेशन में, तो हमें ए बी में क्या निकला, तीसरे इक्वेशन आप देखो जो मैंने आपको दिखाया, तीसरी इक्वेशन जो थी, जो ट्रायंगल था हमारे पास, वो इक्वेशन ट्रायंगल में निकला था हमें, तीसरे ट्रायंगल में हमें निकला था, यहां पर आप देखो हमें निकला था ए सी स्क्वायर, और फिर क्या निकला था, प्लस निकला था बी सी स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस, अब देखो डी ई स्क्वायर में क्या निकला था, चौथे में, चौथे ट्रायंगल में डी ई स्क्वायर में निकला था हमें क्या, हमें निकला था डी सी स्क्वायर, क्या निकला था, डी सी स्क्वायर, और फिर प्लस सी ई स्क्वायर हमें निकला था। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप देखो हमें क्या आया,
एक मिनट, डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस, यहां पर आप देखो जो हमारे पास से सेकंड आया सी ई स्क्वायर, देखो यहां पर हमें आया ए सी स्क्वायर भी, ठीक है, ए सी स्क्वायर आया, और फिर आया बी सी स्क्वायर भी आया, ठीक है, डी सी स्क्वायर भी आया और सी ई स्क्वायर भी आया। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके हिसाब से अगर ये दोनों बराबर निकले तो ये भी हम लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो hope you understand this question. Thank you very much.